स्वागत है आप सभी का राहुल क्लासेस बांका में। आप महत्वपूर्ण दिवस के बारे में पढ़ेंगे। कौन से महीने के दिवस के बारे में पढ़ेंगे? अप्रैल माह के दिवस के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं अप्रैल से। जैसा कि अप्रैल के बारे में बताए थे कि अप्रैल में सबसे महत्वपूर्ण दिवस जो आपका 1 अप्रैल को था, तो भैया 1 अप्रैल को क्या था, क्या बताए थे आपको? उड़ीसा दिवस बताए थे। क्या बताए थे? उड़ीसा दिवस बताए थे। तो ये तो याद रहना चाहिए कि उड़ीसा दिवस हमने आपको बताया था। तो उड़ीसा दिवस जो बताए थे वो कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। तो इसी तरह से कौन सा दिवस कब है, जितना महत्वपूर्ण दिवस है सब बता देंगे। तो आप लिखते जाइए, हम आपको लिखाते जाते हैं। शुरू करिए आप। पहला लिखिए 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? देखिए 1 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है वो है अंधता निवारण दिवस। कौन सा दिवस? अंधता निवारण सप्ताह ये मनाया जाता है आपका। और अगर सवाल पूछे कि अंधता निवारण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है अप्रैल में, तो 1 अप्रैल से लेकर के 7 अप्रैल तक, यानी जो सप्ताह मनाया जाता है, सप्ताह तो 7 दिनों का होता है, तो 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक अंधता निवारण सप्ताह मनाया जाता है। तो किस लिए मनाया जाता है अगर ये सवाल पूछे, तो अंधेपन का जो कारण है, अंधेपन का क्या क्या कारण है? बहुत कारण है। कोई आदमी आँख से जलता हुआ कोयला देख लेते भी अंधेपन का कारण है। तो अंधेपन का कारण, इसको रोकने के लिए अंधता निवारण सप्ताह मनाया जाता है, जो अप्रैल महीने में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अप्रैल को जो और एक महत्वपूर्ण दिवस है वो है आपका उड़ीसा स्थापना दिवस। कौन सा? उड़ीसा का स्थापना दिवस। ये जो उड़ीसा का स्थापना दिवस आप मनाते हैं, तो उड़ीसा के बारे में हमने आपको पहले बताया था एक बार। तो उड़ीसा की राजधानी, अगर आपसे सवाल पूछे कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। कौन सी है? भुवनेश्वर। और इसका पहले नाम क्या था? उत्कल। क्या नाम था इसका? उत्कल या कलिंग के नाम से उड़ीसा जाना जाता था। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। ये आप ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी, इसलिए हम 1 अप्रैल को उड़ीसा स्थापना दिवस मनाते हैं। तो ध्यान रहेगा, आप 1 अप्रैल को अंधता निवारण सप्ताह, अंधेपन के कारण को जानने के लिए 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मनाया जाता है। दूसरा, उड़ीसा का स्थापना 1 अप्रैल को हुआ था और उड़ीसा का स्थापना दिवस भी हम 1 अप्रैल को मनाते हैं। दूसरा है 5 अप्रैल। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 5 अप्रैल को हम मनाते हैं राष्ट्रीय समुद्री दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय समुद्री दिवस। इसके बारे में आप इतना ही जानिए। अगला लिखिए, तीसरा नंबर 7 अप्रैल। 7 अप्रैल आपको पहले भी बता चुके हैं। 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस हम मनाते हैं। कब? 7 अप्रैल को। और जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो मनाने का काम और जो जागरूक करने का काम करता कौन है? WHO करता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो पहली बार मनाया गया वो कब मनाया गया? पहली बार 1950 में मनाया गया। इतना आप नोट कर लीजिए। आगे आइए 4th नंबर में, चौथा नंबर लिखिए 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व होम्योपैथी दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व होम्योपैथी दिवस। कौन सा? विश्व होम्योपैथी दिवस हम मनाते हैं। होम्योपैथी दिवस, हम 2 तरह की दवाई खाते हैं। कौन कौन सा? एक तो हम इंग्लिश दवाई खाते हैं, दूसरा एक तो हम आयुर्वेदिक खाते हैं। कौन खाते हैं भाई? आयुर्वेदिक। तो इंग्लिश वाला हानि करता है, आयुर्वेद वाले से रोग नहीं खत्म होता है। अब करेंगे तो क्या? होम्योपैथिक में जाएंगे। तो ये जो होम्योपैथिक की दवाइयाँ हैं इसमें साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर है। और जब साइड इफ़ेक्ट नहीं होता तो जाकर के इसमें लोग ज़्यादा इलाज कराता है। तो होम्योपैथी एक दवाई है। इसका जो आविष्कार था, होम्योपैथी को लाने वाला व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम है हैनीमैन। क्या है? हैनीमैन। ये जो विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है ये हैनीमैन की ही याद में मनाया जाता है, जो 10 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व होम्योपैथी दिवस। 5 नंबर लिखिए 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को हम मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस।
इस दिवस को मनाने के पीछे एक उद्देश्य है कि जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, आप इसमें ध्यान दीजिएगा, 11 अप्रैल को हम मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं, या वो महिलाएं जिनको मातृत्व संबंधी जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, उस सुविधा को देने के लिए, महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए ये वाला राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ लिख लीजिए, महिलाओं की जागरूकता, महिलाओं की जागरूकता 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाते हैं। आगे लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका इतिहास की दृष्टिकोण से 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या हुआ था? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, ये हुआ था, ये भयंकर तारीख है 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? ये जो हत्याकांड हुआ था वो हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। और अमृतसर कहाँ है? पंजाब में अवस्थित है। पूछा जाए आपसे कि गोलियां किसने चलवाई वहाँ के लोगों पर, तो वहाँ जो जनरल डायर था, कौन? जनरल डायर ने गोलियां चलवाई। अब सवाल ये भी पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग में लोग क्यों जमा हुए थे? तो जलियांवाला बाग में जो जमा हुए थे लोग, वो हुए थे रॉलेट एक्ट के विरोध में। किसके लिए हुए थे? रॉलेट एक्ट के विरोध में जमा हुए थे। अब एक सवाल और यहाँ बनता है कि रॉलेट एक्ट क्या था? ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया एक कानून था, जिसमें इस तरह के एक्ट को हम बिना दलील का भी कानून कहते हैं। बिना वकील बिना दलील, यानी इसमें आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर आपका गिरफ्तार कर लिया जाता है अंग्रेज़ों के सिपाहियों के द्वारा, तो आपको क्या होगा क्या नहीं, कोई भी जो आपका अपील है, ना दलील ना अपील, ऐसे लिखिए, बिना ना दलील ना अपील, साफ साफ ऐसे लिखिए, ना दलील, ना कोई आपकी दलील चलने वाली है और ना अपील चलने वाली है। तो इसी तरह के कानूनों का विरोध करने के लिए ये जो एक्ट बना था रॉलेट एक्ट, उसी के विरोध के लिए जलियांवाला बाग में लोग उपस्थित हुए थे। और 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में भयंकर हत्याकांड हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो हम लोगों को अभी भी याद रहता है और हम लोग अभी भी इसके बारे में पढ़ते हैं, जो 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। इसलिए हम 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। 14 अप्रैल, कौन सा? 14 अप्रैल, भाई साहब ये भयानक दिवस है। 14 अप्रैल यहाँ पर हम मनाते हैं जो हमारे B.R. अम्बेडकर भाई साहब थे। B.R. अम्बेडकर जो हमारे देश के गुरुजी रहे, B.R. अम्बेडकर जी की जयंती, B.R. अम्बेडकर जी की जयंती है। 14 अप्रैल को B.R. अम्बेडकर जी की जयंती है और B.R. अम्बेडकर ने ही संविधान को रचा था। संविधान का जो ढांचा था, जो इसमें बातें लिखी गई थी, वो B.R. अम्बेडकर के द्वारा। और भारत के अगर पहले कानून मंत्री की जाए, बात की जाए कि भारत के पहले कानून मंत्री, भारत के पहले जो कानून मंत्री हैं वो हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। आप यहाँ डॉक्टर लगा लीजिए। इनका नाम हमें सम्मान से लेना चाहिए। इन्होंने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, तुम जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। तो पहले कानून मंत्री B.R. अम्बेडकर हैं और संविधान निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। एक सवाल और पूछा जाता है इनसे कि प्रारूप समिति के कौन थे? प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे। जन्म कहाँ हुआ था? तो महू में हुआ था। कहाँ? और महू कहाँ है? मध्य प्रदेश में ये महू अवस्थित है। इसी 14 अप्रैल को हम महावीर जयंती भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? महावीर जयंती। और महावीर जो हैं, भगवान महावीर किसके संस्थापक हैं?
जैन धर्म के संस्थापक हैं। किसके संस्थापक हैं? जैन धर्म के संस्थापक हैं महावीर। और इसी 14 अप्रैल को एक दिवस और मनाया जाता है, उस दिवस का नाम है वैसाखी दिवस। और ये जो वैसाखी दिवस है, यानी ये जो वैसाखी है, ये फसलों का त्यौहार होता है। किसका त्यौहार होता है? ये फसलों का त्यौहार कहा जाता है वैसाखी दिवस। और भगवान महावीर जैन धर्म के कवें तीर्थकर थे, ये पूछा जाए तो ये 24वें तीर्थकर थे। कवें तीर्थकर थे? 24वें ये तीर्थंकर हुए थे भगवान महावीर। यानी 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर जी की भी जयंती है और 14 अप्रैल को महावीर जयंती भी है और 14 अप्रैल को ही वैसाखी दिवस भी मनाया जाता है। आप नोट करके रखेंगे। एक सवाल आपसे और पूछा जाए कि वैसाखी मनाया जाता है तो कहाँ मनाया जाता है? तो वैसाखी आपके जो हमारे भारत का एक राज्य है पंजाब, ये पंजाब का त्यौहार है। और किस प्रकार का त्यौहार है? नए फसलों का त्यौहार है। जब फसलें नई होती है तो उसके लिए हम ये वैसाखी दिवस मनाते हैं। कौन से राज्य में? पंजाब में मनाते हैं। तो 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती, दूसरा महावीर जयंती और तीसरा वैसाखी दिवस। वैसाखी कहाँ का? पंजाब का। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर। जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महावीर जयंती जो मनाई जाती है 14 अप्रैल को, महावीर जो भगवान महावीर थे वो जैन धर्म के संस्थापक थे। तीर्थंकर कवें थे? तो 24वें तीर्थंकर थे। ये आपको याद रखने हैं। हमने आपको भगवान महावीर के बारे में पहले एक सेपरेट वीडियो में हम बता चुके हैं, वहाँ पर आपको जैन धर्म के बारे में पढ़ा चुके हैं। वीडियो अपलोड है, आप उसको देख लेंगे। 8 नंबर पर आइए, 16 अप्रैल। क्या लिखेंगे? 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? हनुमान जयंती मनाते हैं। क्या मनाते हैं? हनुमान जयंती। तो हनुमान जयंती क्यों मनाते हैं? तो हनुमान जयंती हम हनुमान जी के जन्म की याद में, हनुमान जी का जो जन्म हुआ था तो उसके जन्म के याद में हम 16 अप्रैल को क्या मनाते हैं? हनुमान जयंती मनाते हैं। और हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होता है? भूत भी भाग जाते हैं। चलिए 9 नंबर पर आप आइए, 17 अप्रैल। क्या है? 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? 17 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व हीमोफीलिया दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व हीमोफीलिया दिवस। विश्व हीमोफीलिया दिवस। ये जो हीमोफीलिया है ना, ये हीमोफीलिया एक बीमारी है। कैसी बीमारी है? सवाल पूछे आपसे कैसी बीमारी है? तो आनुवांशिक बीमारी है। कैसी बीमारी है? आनुवांशिक बीमारी का मतलब है कि पिता से संतान में, पिता से संतान में ये बीमारी क्या होगी? प्रसारित होगी। इसीलिए हम इसको हीमोफीलिया यानी आनुवांशिक बीमारी के नाम से जानते हैं। इसलिए इसको शाही रोग भी कहते हैं, क्योंकि राजा महाराजा को ज़्यादा हुआ करता था, तो इसको हम शाही रोग के नाम से भी जानते हैं। और 17 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? विश्व हीमोफीलिया दिवस हम 17 अप्रैल को मनाते हैं, जो कि एक बीमारी है, आनुवांशिक बीमारी है, जिसको पिता से संतान में ये रोग फैलता है और इसको हम लोग शाही रोग भी कहते हैं। 10 नंबर है 18 अप्रैल। क्या है? 18 अप्रैल। और 18 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? विश्व विरासत स्थल मनाते हैं। विश्व विरासत दिवस। कौन सा? विश्व विरासत दिवस हम मनाते हैं। कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को मनाते हैं। कारण मानव का जो विरासत है, मानव का जो विरासत है उसको संरक्षित करने के लिए, उसको बचाने के लिए विश्व विरासत दिवस हम 18 अप्रैल को मनाते हैं। आप इतना ही याद रखेंगे। 11 नंबर पर आइए, 19 अप्रैल। 19 अप्रैल काफ़ी महत्वपूर्ण दिवस है आपके लिए। 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? विश्व लीवर दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व लीवर दिवस मनाते हैं। आपको मैंने लीवर के बारे में पहले भी बताया है कि ये जो लीवर है ना, ये शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। क्या है? शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। दूसरा सबसे बड़ा अंग है कौन सा भाई? लीवर।
और लीवर में कोशिका विभाजन की तीव्र प्रक्रिया होती है, जिसका सीधा मतलब है कि अगर लीवर में कट जाए किसी प्रकार से कट लग जाए तो ये अपने आप को क्या कर सकता है, खुद से अपने आप को रिपेयर कर सकता है और बहुत जल्दी कर सकता है। एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे कि मस्तिष्क के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा जटिल अंग है। मस्तिष्क के बाद दूसरा जटिल अंग अगर आपसे पूछा जाए तो यही है। दूसरा जटिल अंग अगर आपसे पूछा जाए तो वो लीवर है और हम 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाते हैं। आप इसको याद रखेंगे, इसको बिल्कुल याद रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। 21 अप्रैल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है। 21 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं भाई साहब? 21 अप्रैल को हम मनाते हैं राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। जैसा कि आप सब कहते हैं कि इनमें से आईएएस कौन बनेगा, इनमें से पुलिस कौन बनेगा, तो इनमें से ही एक आईएएस बनेंगे और बहुत ही अच्छे से आप देश की सेवा करेंगे राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस में। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारे जो भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? पटेल साहब। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन्होंने जो सिविल सर्विसेज के लोग होते थे, जो आईएएस हुआ करते थे, उनको क्या कहा? स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। क्या कहा? स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया उन्होंने इनको कहा था। क्या कहा था? स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया उन्होंने कहा था। और सरदार पटेल जी को सरदार की उपाधि किन्होंने दी? तो बारदोली की महिलाओं ने दी। किसने दी? बारदोली की जो महिलाएं थीं, उन महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी और उन्होंने ही स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। किसको? आईएएस को। और उस 21 अप्रैल को हम मनाते हैं राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे आइए, आगे अगर हम आते हैं 13 नंबर पर, बहुत ही महत्वपूर्ण है 22 अप्रैल। क्या है? 22 अप्रैल। आप सबके मुंह पर होगा कि 22 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। कौन सा? विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। और अगर पहला पृथ्वी सम्मेलन पूछा जाए आपसे कि कहाँ हुआ था, तो ये रियो में हुआ था। और रियो कहाँ है? रियो आपका ब्राज़ील में अवस्थित है। और 22 की श्रृंखला की बात करेंगे तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च आपसे पूछ ले तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और अगर आपसे 22 मई को पूछ ले, क्या 22 मई पूछ ले, तो इस दिन आपसे जैव विविधता दिवस, कौन सा दिवस? जैव विविधता दिवस क्या होता है? मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अब आइए 14 नंबर पर 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को हम मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। कौन सा? पंचायती राज दिवस। अब देखिए, ये जो पंचायती राज है इससे संबंधित सवाल को भी आप समझ लीजिए। पंचायती राज जो बना था वो किस समिति की सिफारिश पर ये हुआ था? तो ये है बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति है? बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज का गठन हुआ था। सबसे पहले राजस्थान का एक ज़िला है, वो है नागौर। राजस्थान के नागौर ज़िले से, कहाँ से? राजस्थान के नागौर ज़िले से कब स्टार्ट हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को ये पहली बार वहाँ से स्टार्ट हुआ। पहली बार कहाँ से स्टार्ट हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर ज़िले से पहली बार पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। और सवाल पूछे आपसे
कि ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक आपका ये वर्णन किया गया है। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, बलवंत राय मेहता समिति, इतना आप ध्यान रखेंगे। और ये जो संशोधन हुआ था ये 73वां संविधान संशोधन था। कैसा संशोधन? 73वां संविधान संशोधन। चूँकि 73वां संविधान संशोधन इसी दिन हुआ था 24 अप्रैल को, इसलिए हम 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। आगे आइए 15 नंबर पर, बाकी पंचायती राज के बारे में तब बात करेंगे जब हम लोग भारतीय संविधान पढ़ेंगे, अनुच्छेद पढ़ेंगे, तो उस समय हम बात करेंगे। अब 15 नंबर पर आइए, आगे लिखिए 25 अप्रैल। क्या है? 25 अप्रैल, इस दिन हम मनाते हैं विश्व मलेरिया दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं 25 अप्रैल को। और मलेरिया किससे होता है? तो ये आपका होता है प्रोटोजोआ से। किससे होता है? प्रोटोजोआ से आपका मलेरिया होता है, इतना आप ध्यान रखिए। 16 नंबर 26 अप्रैल। क्या लिखेंगे? 26 अप्रैल, इस दिन मनाया जाता है विश्व बौद्धिक, क्या? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। कौन सा दिवस? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। ये इतना ही आप याद रखिए। और 17 नंबर की बात करें, 29 अप्रैल को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय, क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। कैसा दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हम मनाते हैं 29 अप्रैल को। और एक अंतिम लिख लीजिए 30 अप्रैल, विश्व पशु चिकित्सा दिवस। कौन सा दिवस? विश्व पशु चिकित्सा दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस। 26 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, जो हम लोग नाचते गाते हैं, वो मनाया जाता है 29 अप्रैल को। और 30 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पशु चिकित्सा दिवस। तो आपको हमने जितने भी अप्रैल महीने के जो भी इम्पोर्टेंट आपका दिवस था वो हमने आपको यहाँ पर बता दिया। एक तो मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने YouTube चैनल से अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए और इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हम जब वीडियो आपको अपलोड करते हैं तो आपको तुरंत मिल जाती है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग जाए तो आप लाइक ज़रूर करिए, और आपको अगर कुछ कहना है तो आप कमेंट भी ज़रूर करिए। ये तीनों भी आप ज़रूर करिए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अगर आप शेयर करेंगे तो वो बहुत ही लाभदायक होगा, बच्चों को ज्ञान मिलेगा, बच्चे इस चीज़ से सीखेंगे। जितना आप सीखना चाहते हैं उतना ज्ञान को आप भी बढ़ाइए। आप ज्ञान को जितना बढ़ाएंगे आपका ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। तो इसी प्रकार से आप चैनल को शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और ज़रूर वीडियो को लाइक करिए और कमेंट भी ज़रूर करिए। ये आपका पसंदीदा क्लास है, मुझे पता है। आप सभी सुबह बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि राहुल सर क्लास लेंगे, तो आप सभी लोग यहाँ पे जगह बनाए होते हैं। किसी किसी दिन बेंच पर जगह नहीं होती है, लेकिन हमें इस YouTube पर भी जगह नहीं छोड़ना है। यहाँ भी भाई क्यों खाली रहेगा, तो आपको यहाँ भी खाली नहीं रखने हैं। जिस प्रकार हमारा बेंच खाली नहीं रहता, उसी तरह YouTube भी खाली नहीं रहना चाहिए। आज से आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करिए, और शेयर करके लोगों को कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और अच्छा लग जाए वीडियो तो लाइक कर दो। और अगर कुछ कहना चाहते हैं, कोई सलाह देना चाहते हैं, तो आप कमेंट ज़रूर करिए। इससे क्या होगा, हमारे और आपके जो बौद्धिक विकास है ना, वो उस तरह से बढ़ेगा। क्योंकि जब आप वीडियो देखेंगे, आपको कुछ कहना है तो आप वीडियो देखने के बाद कह पाएंगे, कमेंट कर पाएंगे। पसंद आ जाए तो लाइक कर पाएंगे, और अगर अच्छा लग जाए, और भी अच्छा लग जाए, तो सब्सक्राइब करके रखेंगे। आप सब से ये हो जाना चाहिए, शेयर हो जाना चाहिए, सब्सक्राइब भी हो जाना चाहिए, और लाइक तो ज़रूर करिए, और कुछ कहना हो तो कमेंट भी ज़रूर करिए। तो चलिए आपसे मिलते हैं। आप सबों का ये
कहना था कि सर दिवस का क्लास चाहिए, दिवस का क्लास चाहिए, तो मैंने आपको दिवस का क्लास दे दिया। अब आप मन लगा करके पढ़ेंगे, फिर से मैं दूसरी वीडियो आपको दे दूंगा। मिलेंगे आपसे अगले वाली वीडियो में, अगले क्लास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपके साथ पूरा पढ़ेंगे, मज़े से पढ़ेंगे, ये भी करवा देंगे। ठीक है, तो सारे करवा देंगे आप। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।